बहुत सारे ऐसी चीजें थी, चांदपुर बॉर्डर जैसे, जहां पर सरकार की नलायकी के कारण आज जो हमारा मानसा जिला है, सरदूलगढ़ में जो पानी आया है, वो केवल और केवल सरकार की नलायकी और मुख्यमंत्री साहब की नलायकी से हुआ है। नहीं तो आज बहुत सारा नुकसान जो है वो बच सकता था। मैं सतलुज दरिया पर जाकर आया हूँ, वहां पर भगवंत मान जी भी गए। लोगों ने कहा कि अगर खुदाई हो जाती पहले सतलुज के नीचे जो पुल है, रेलवे का पुल, अगर नीचे से सफाई, कांग्रेस के समय नीचे से सफाई हो गई थी, और इस बार खुद सीचेलाल सर ने कहा कि आपके अधिकारियों ने सफाई होने नहीं दिया, टेंडर लेट लगाया, जब तक टेंडर लगाया सफाई का, मिट्टी उठाने का, तब तक सतलुज का पानी और बढ़ गया था, इसलिए बांध टूट गया और वहां भी नुकसान हुआ। तो आज की जो मीटिंग थी, पूरी की पूरी हमारी जो बैठक थी, वो केवल और केवल घरों के ऊपर थी। और इस प्रकार से हमें सरकार से मुआवजा मांगना है। 10,000 करोड़ रुपए की मांग की है हम लोगों ने। 50,000 रुपया हम मुआवजा मांगते हैं, हालांकि 17,000 रुपया तो ठेका है। और इसी प्रकार से पशुओं का नुकसान हुआ है, उसके लिए 50,000, 5 लाख रुपया, जिनका घरों का नुकसान हुआ है, जो व्यक्ति मारे गए हाड़ में और इस बाढ़ में, उनके लिए 10 लाख रुपए। तो इस प्रकार से सारी हमारी मीटिंग रही। आने वाले दिनों में हम गवर्नर को भी मिलेंगे। केंद्र सरकार भी 218 करोड़ रुपए देकर हाथ नहीं निकाल सकती, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। जो 30,000 करोड़ रुपया है उनके पास, उनमें से हमें 10,000 करोड़ रुपया दें। और भगवंत मान जी जो कर्नाटक का बिजी है, जो अपने इधर उधर बातों में बिजी है, हमने उनको कहा है कि भाई आप एक सत्र बुलाएं, उसके बिना बात बनेगी नहीं। आपको एक स्पेशल इमरजेंसी बजट सेशन बुलाना चाहिए, तभी कोई ना कोई मुकम्मल हल लोगों का हो सकता है। तो ये आज की बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं, ये आप लोग हमें गलत कोट कर रहे हैं। हमारा किसी प्रकार का ऐसा कोई एलायंस, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती है, आजादी के समय से आज तक। और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, देश की आजादी के लिए हम लड़े। आज डेमोक्रेसी को बचाने के लिए आज जिस प्रकार का जो देश में दबाव है, ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, ना कि वो तमाम दल जो बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। वो तमाम दल इकट्ठे हुए। आप लोगों ने इसको रंगत दे दी कि अलायंस हो गया। अभी इसके ऊपर किसी प्रकार की कुछ चर्चा ही नहीं हुई है। अब पंजाब में मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी। अभी इसके ऊपर पहली कोई टिप्पणी कर देना मेरे को लगता, और आपने ऐसा एक भूमिका बना ली कि अलायंस हो गया। बिल्कुल, जो पार्टियां कल का अलायंस, मैं सहमति जताता हूं कि जो पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं और जो पार्टियां डेमोक्रेसी इस देश की बचाना चाहती हैं, जो पार्टियां कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की देख रेख करना चाहती है, वो पार्टियां सारी इकट्ठी हुई। और उसका नतीजा ये निकला कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो पिछली बार अकेले चुनाव लड़े थे, कि अब की बार मोदी सरकार, उनको भी 38 पार्टियों की मीटिंग बुलानी पड़ी, जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं, ना तो उनका कोई एमएलए है, ऐसी पार्टियां हैं, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यानी कि भाजपा की जो उनको लगता था, जब अभी तक अलायंस की कहीं किसी प्रकार की, क्योंकि हमें भी विश्वास है कि अगर कोई ऐसी बात आएगी स्टेट्स के बीच में, स्टेटों में, तो पहले उनको स्टेट यूनिट से वो बात करेंगे, फिर कोई निर्णय होगा। लेकिन आप लोग उसको दूसरी तरफ से ले जाते हैं। आपने आपकी लीडरशिप में कहा था कि अध्यादेश को कांग्रेस सपोर्ट नहीं, आपने कब सुना कि हमने ये कहा कि अध्यादेश पे हम नहीं खड़ा होंगे? ये तो सुनिए, अगर केजरीवाल साहब नहीं भी होते और कोई भी होता, ये ऑर्डिनेंस के खिलाफ बीजेपी के साथ हम जा ही नहीं सकते।
और चाहे हमारी मुख्य विरोधी पार्टी है आम आदमी पार्टी, लेकिन हम बीजेपी के साथ कैसे जा सकते हैं? और कोई भी प्रकार वो तो हमने हर मुद्दे पे बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ी। जहां जहां देश के अन्याय होगा, कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की बात होगी, डेमोक्रेसी के खिलाफ बात होगी, उसके ऊपर हमने केजरीवाल साहब हमसे मदद मांगते ना मांगते, फिर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग देश की उन ताकतों के खिलाफ खड़ा हो जो देश को तोड़ना चाहती। दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने हमारे से मांग मांगी, कोई भी और पार्टी भी होती, चाहे हमारी मुख्य विरोधी पार्टी होती। पंजाब कांग्रेस को जाने का अभिप्राय तो नहीं है आम आदमी पार्टी के साथ? किस बात को? पंजाब में भाई अगर विशाल जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, आज हमारी मुख्य विरोधी पार्टी है, हमारा रोज उनसे लड़ाई है। आज बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, आज जाना हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई किसकी है? आज आम आदमी पार्टी के साथ लड़ कौन रहा है? सीधा भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब हमारे लोगों के साथ वेंडेटा कर रहे हैं। कौन लड़ रहा है? बीजेपी लड़ रही है, अकाली दल लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी किसी प्रकार की किंतु परंतु कहीं नहीं है। हम लड़ेंगे और हमें लड़ना आता है, लेकिन जहां सिद्धांतों की बात है, जहां देश की बात है, वहां देश पहले है। यही बात हो रही है। वो कहते हैं कि कांग्रेस को जवाब तो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ इनकी सीट कर देनी चाहिए। मजीठिया का आपको कहना चाहता हूँ, आदरणीय मजीठिया जी का ऑलरेडी समझौता बीजेपी के साथ हो चुका है। वो पहले अपनी बात करें। इंटरनल समझौता हो चुका है 661 का, कुछ कंडीशनें लागू बाकी हैं। उन्होंने कहा है कि आप सुखबीर बादल को बदलिए, चंदू माजरा को अध्यक्ष बनाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम आधा लड़ेंगे विधानसभा में। समझौता तय, एक दूसरे की बोली बोल रहे हैं। पहले मजीठिया जी, हमने तो राष्ट्रपति के सामने हमने विरोध में खड़े हुए, हमने धारा 370 के विरोध में खड़े हुए। अकाली दल धारा 370 का समर्थन किया, सिटीजन बिल का समर्थन किया, किसान बिलों का समर्थन किया। किसान बिलों में जब किसानों ने विरोध किया तो इस्तीफा दिया। आज भी आदरणीय हमारे बहन जी हरसिमरत कौर जी बादल के पास कैबिनेट रैंक का बेंगलो है, आज भी पैरामिलिट्री फोर्सेस उनके साथ सिक्योरिटी में है। और पहले मजीठिया जी ये बताएं कि आपका इंटरनल समझौता हो चुका है कि नहीं हो चुका? आप बताएं कि पहले आप बंदी सिखों की बात उठाएंगे, आप जो पंजाब के मुद्दे हैं उनकी बात उठाएंगे। मजीठिया जी तब बोलते अच्छे लगते हैं जब उनका बीजेपी के साथ समझौता हो। क्या कहा राजनाथ सिंह जी ने? उन्होंने कहा कि ये तो वो मास का रिश्ता है, ये कभी अलग नहीं हो सकते। Coordinator of this entire opposition league. So my question is कि कांग्रेस का बिहेवियर यही रहेगा आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ? अगर अलायंस पूरा फाइनल हो जाता है तो आपका बिहेवियर बदलेगा स्टेट वाइज? सो अभी जो आपने कहा कोऑर्डिनेटर लगाए जाएंगे, कोऑर्डिनेटर काय के लिए लगाए जाएंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। मेरे को अभी ये पता ही है कि वो कोऑर्डिनेटर भी लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये तो अगली मीटिंग ही बताएगी। क्योंकि इस मीटिंग में केवल उन्होंने एक नाम दिया है, इंडिया वर्सेस एनडीए, और सब विपक्षी दल इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने देश को बचाने की बात की है। जब बात होगी, दिस इज योर प्रेडिक्शन, दिस इज योर थिंकिंग। मैं कह रहा हूँ आई विल ओनली रिएक्ट जब ये बात होगी। हम आज क्या कर रहे हैं? कल चाहे वहां पर कोई उपस्थित था या नहीं था, लेकिन हम कह रहे हैं कि पंजाब के इश्यूज आज भी हुई हैं। आज भी ड्रग्स बहुत बड़ा इशू है, पानी की बाढ़ आई हुई है, सरकार सो रही है, वी आर फाइटिंग विद देम। सरकार का you can ask me later on this question. So you are ready to compromise? Why? I'm not saying that I'm ready to compromise. अमन जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम सरकार पंजाब के जो इश्यूज हैं, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है, हम लोग इसी प्रकार से सरकार से लोगों के मुद्दों की लड़ाई हम लड़ेंगे। मैं
कह रहा हूं, आप कह रहे हैं समझौता, अगर समझौता होता ही नहीं है तो फिर क्या है? नहीं, आप मुद्दे बता दीजिए। मेरे देखो खड़गे साहब इज अ फाइनल अथॉरिटी, ही इज द कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट। खड़गे साहब ने सुनिए ही इज अ फाइनल अथॉरिटी। हम केरला में भी सीपीआई के साथ, सीपीएम के साथ चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पे भी सुनिए बंगाल में ममता बनर्जी और वो सामने आमने लड़ते हैं। अभी इसके ऊपर क्या चर्चा होगी, क्या नहीं होगी, अलायंस में इनके साथ कुछ होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज चल रही है। केवल और केवल एक ही बात चल रही है जो इंडिया अलायंस हुआ है कि हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र को और देश के संविधान को और एनडीए के खिलाफ मोदी से हम सब लोग इकट्ठे होकर लड़ेंगे। अगर मैंने आपको 8 बार क्लियर नहीं करूंगा, नो मोर क्वेश्चन ऑन दिस, कि हमारा आज भी आम आदमी पार्टी के साथ बहुत से मुद्दों की लड़ाई है और वो लड़ाई जारी रहेगी। Can we say that it's the principal alliance with the national party to save constitution and democracy? Yeah, you can say this. But not at the ground level. I don't think so. How you will justify your situation? No. Let the situation come first. Then only I can justify it. I don't think so that situation is going to come. And I don't need to justify myself. Still there is nothing happening like that कि हम लोगों ने कोई समझौता कर लिया है। ऐसा तो केजरीवाल साहब ने भी कहा था एक बार कि राहुल गांधी को जो भेजा गया है उनको सजा सुनाई। मेरे को लगता है सुखबीर बादल ने भी कहा था, सिमरनजीत सिंह मान ने भी कहा था। दैट डजंट मीन कि मुद्दों की विचारधारा की लड़ाई बंद हो गई। कोई बातचीत करेंगे सर आलाकमान के साथ, हाईकमान के साथ इस बीच? हम बातचीत नहीं करेंगे, बिफोर दैट हम बातचीत करें। मेरे को लगता है कि दिल्ली हमें बुलाकर अगर कोई ऐसी चीज होगी, सो आई एम प्रीटी मच श्योर देयर इज नथिंग लाइक दैट। इसलिए हमारे से बातचीत नहीं की। दिल्ली हमेशा अपने स्टेट यूनिट से बात करती है अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज करनी हो। ये कह रहे हैं कि फ्रेंडली मैच हो जाएगा कांग्रेस। तो आपको लगता है फ्रेंडली मैच किस किस का हो रहा है? हमें तो पता है। अगर आज ही लोग ये समझते हैं कि आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का फ्रेंडली मैच है, ये मेरे को लगता है कि चंद लोगों की बनाते हैं ये बात। 5 मंत्री हमारे अंदर दे दिए, हमारा डिप्टी मुख्यमंत्री अंदर दे दिया। कोई बंदे 1 मिनट छोड़िए, हमारा फ्रेंडली मैच है। फ्रेंडली मैच कहीं ना कहीं मेरे को लगता है बीजेपी वालों का है, अकाली दल वालों का है, जिनका एक भी बंदा नहीं अभी तक किसी ने दिया। हम तो 5-6 मंत्री अंदर देके रखो क्या हुई तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। आप कहते हो दिस इज नॉट अ कोर इश्यू। हम आपको क्या लगता है कि किसी के सामने घुटने टेक देंगे? अगर हमारा बंदे का पकड़ दिया तो हम घुटने टेक देंगे। हम इसलिए तो कह रहे हैं, तो फिर हम कह रहे हैं कि ठीक है हमारा कोई विरोध नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी जो फैसला करेगी ठीक है। हम कह रहे हैं कि मुख्य विरोधी पार्टी ये है और रहेगी। रिकमेंड किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा हो कि FIR दर्ज होनी चाहिए। भाई अगर मुख्यमंत्री साहब के कार्यों में इतनी हिम्मत है, वो मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। हम लड़ेंगे। रंधावा ने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं कोर्ट जाऊंगा, हम लड़ेंगे। अभी एक नोटिस देकर अपनी बात करनी और घुमाना। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत तरीके का अपनी गल घुमा दूंगे, बड़े सिस्टम ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚਲਾਓ। तो पहला चरणजीत साहब के मुद्दे थे, फिर मुख्तार अंसारी के मुद्दे थे। ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੱਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਹੀ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ 1 करोड़ 40 लाख रुपया 70 लाख रुपया सेशन पे लगता है। ये गवर्नर ने कहता भी ये संवैधानिक ही नहीं है, ये विधानसभा जी लाई सी इन्होंने। फिर मतलब भाई 1 करोड़ 40 लाख रुपया और सानू कौन क्लेम करा? मुख्यमंत्री साहब को क्लेम करा।
फिर रहे कौन है? लॉटस याद होना है, मिशन लॉटस, ऑपरेशन लॉटस। वो इन्होंने पर्चा दर्ज कराया, इन्हें एमएलए ने दर्ज कराया, बाय नेम कराता, बाद च साडा ऑपरेशन पहुंच गई विजिलेंस को कितने ऑपरेशन लॉटस। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਜੂਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲਿਆ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਗਨੀਜੈਂਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰਵੀਵਾਰ ਚ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ 70 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਫੇਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये सरकार से लड़े कोई हो रहा है। असी हमेशा लड़ते हैं, बाकी हाईकमान कोई भी गल करेगी तो मैनू लगता स्टेट यूनिट्स को पुछ के गल करेगी तो फिर कोई गल करेंगे। साडे पंजाब के जो मुद्दे है साडी उन्होंने लड़ाई नशिया का सब तो बड़ा मुद्दा है। अज पानी हड़ा का सब तो बड़ा मुद्दा है। पहले ही लोगों को मुआवजा मिला, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब कहते सी कि यार बिना मुआवजा पे दे दूंगा मैं तो पैसा। अज लोग तरस रहे जाके सिल्क जमती लोगों ने कहते झोटा ला लो। पहले सिल्क कितने कटनी है उन्होंने दसो की इंतजाम है। झोटा तो तुम कहता ला लो, पानी च वड़ना काम नहीं चलता। कुछ करना पैना है। जेडे पशु डंगर मर गए जिन्होंने गरीबों के कोठे लगे, इसे करके कहना कि स्पेशल बजट सैशन मुख्यमंत्री को बुलाना चाहिए ताकि जो पंजाब के लोगों को राहत दे सके। के लास्ट ये इसके बाद गवर्नर साहब ने बोल तो दिया। अब बोल दिया। बहुत सारे मंत्री गवर्नर ने क्या किया हमारे साथ? गवर्नर ने क्या किया कि हमारी जमीन नहीं साडी जमीन जी सी पंजाब की जिहड़े साडा हक है साडी जी जमीन सी पंजाब की जिहड़े साडा हक है यूनियन टैरेटरी ते साडा हक है। पंजाब के पिंड जिहड़े सी कई सालों तो यह मसला है। रणजीत लौंगोवाल रिपोर्ट के साडी मैनूं लगदा कि इस गल ते सीगा कि चंडीगढ़ सानू मिलना चाहिए है। 60-40 की रेशो है। आदरणीय जिहड़ा गवर्नर साहब कौन होंदा साडी जमीन देण वाला? साडी जमीन गवर्नर साहब जी ने 10 किले सानू बिना पूछे अलॉट कर दी थे हरियाणे तो ले पंचकूला तो। हालांकि सानू पूछना चाहिए तो सरकार को हमसे मांगे तो पहले ने जमीन करता सी मैनू भी 10 किले दे दो। तो मेरे कहने का मतलब कि गवर्नर साहब जो है सब मिले जुले हैं। ये बात नहीं करते। ये उसी दिन मुद्दा उठाने वाला था जो उन्होंने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर कार्रवाई क्या की? मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई भी करें। एक चिट्ठी लिख के जवाब दे दिया गवर्नर साहब ने, कार्रवाई करें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। 1,40,00,000 रुपया मुख्यमंत्री भरेंगे जो गलत विधानसभा से।